करते हैं राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर ऑड इवन लागू होने जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण के बाद दिल्ली सरकार ने 13 से 20 नवंबर तक इसे लागू करने का फैसला किया है। यानी दिवाली के अगले दिन से दिल्ली में एक दिन ऑड नंबर वाली फोर व्हीलर्स चलेंगे तो दूसरे दिन इवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। ऑड नंबर यानी जिस गाड़ी के नंबर प्लेट का आखिरी अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, और इवन नंबर यानी नंबर प्लेट का आखिरी अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। हालांकि ऑड इवन के दायरे से टू व्हीलर को बाहर रखा गया है। वहीं दिल्ली में हवा की गुणवत्ता यानी AQI 400 से 500 के बीच बना हुआ है, जो गंभीर श्रेणी में माना जाता है। ऐसे में सरकार की ओर से ग्रैप के आखिरी चरण यानी ग्रैप 4 भी लागू हो चुका है। सरकार के फैसले के मुताबिक दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार पर बैन जारी रहेगा और किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होगा। इसके अलावा दिल्ली में अब 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की फिजिकल क्लास 10 नवंबर तक बंद रहेगी। दिल्ली NCR की जहरीली हवा पर तमाम रिपोर्ट और नेताओं की बातचीत सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली की दमघोटू हवा पर हमारा सर्वे दिखाते हैं। वो सर्वे क्या कहता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का कसूरवार आप किसे मानते हैं? यह हमारा सवाल था दिल्ली की जनता से कि कसूरवार कौन है आखिर। 36.84% लोगों ने कहा कि दिल्ली सरकार इसके लिए कसूरवार है। केंद्र सरकार को कसूरवार मानने वाले 28.80% और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को कसूरवार, NGT को कसूरवार मानने वाले 2.92% लोग हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को 22.63% लोगों ने कसूरवार माना है और कह नहीं सकते या कोई राय नहीं रखने वाले 8.81% लोग हैं। दूसरा सर्वे, दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जा रहा है। हमने लोगों से उनकी राय पूछी, क्या इसमें प्रदूषण से राहत मिलेगी? लोगों ने कहा हां, प्रदूषण से राहत मिलेगी। 53.21% लोगों ने कहा कि राहत मिलेगी। कोई राहत नहीं मिलेगी, 17.54% लोग ये कहने वाले थे। आम लोगों की परेशानी बढ़ेगी, 28.07% लोग ये कहने वाले थे। और कह नहीं सकते या कोई राय नहीं रखने वाले लोग भी 1.18%। क्या मौजूदा प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली NCR में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करना चाहिए? यह सर्वे का तीसरा सवाल था। हां कहने वाले 38.19% लोग, नहीं कहने वाले 16.95% और कह नहीं सकते कहने वाले 4.86% लोग। चौथा सवाल, क्या प्रदूषण को लेकर निजी कंपनियों और सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम शुरू कर देना चाहिए? हां कहने वाले 77.19% लोग, नहीं कहने वाले 19.71% लोग और कह नहीं सकते या कोई राय नहीं रखते इस पर वो 3.50% लोग। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जिससे लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे सहयोगी जावेद हुसैन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि हम अपनी तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है और जो भी संभव है हर संभव कोशिश किया जा रहा है। इस वक्त देखिए अमर कॉलोनी का इलाका है। यहाँ पर स्मोक को लेकर यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से जो छिड़काव किया जाता है वो यहाँ पर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और जितने भी डस्ट है, डस्ट को क्लीन करने की यहाँ पर कवायद की जा रही है। मतलब कुल मिला के इस तरह की दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम पेड़ों की बात करें तो जिस तरीके से पेड़ों में डस्ट जमा हुआ है और इस डस्ट से ही जो एयर पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी लोगों को जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। लगातार लोग, बच्चों पे असर पड़ रहा है और इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त भी दिल्ली का जो AQI लेवल है वो 300 से ज्यादा लेवल है और ऐसे में कई ऐसी जगह हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन को बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार लगातार दावा कर रही है कि वो BS3 और BS4 जो डीजल और पेट्रोल की जो गाड़ियां होती हैं
उन पे रोक लगा दी गई है। और जो खास तौर से जो पॉल्यूशन करती हुई जो बसेज हैं, जैसे दिल्ली की कई जो दिल्ली सरकार की जो बसें डीटीसी की कुछ बसों को भी बंद किया गया है, जिससे कि पॉल्यूशन जो है वो एयर में कहीं ना कहीं इफेक्टेड ना हो। लेकिन इस वक्त देख सकते हैं कि अभी भी हल्की हल्की धुंध है, मतलब इस तरीके मतलब यूं माने कि पूरी तरीके से जो स्मोक है वो आपको साफ दिखाई दे रहा है। और दिल्ली कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी इस वक्त दोपहर का वक्त हो रहा है, मौसम हल्का साफ है, लेकिन साफ होने के साथ साथ जो जहर वाली गैस है वो दिल्ली में पूरी तरीके से घुल गई है। ये यूं कहें कि गैस चैम्बर जो है वो बनता जा रहा है दिल्ली। और स्कूलों की हालांकि छुट्टी कर दी गई है, लेकिन जो लोग अपने ऑफिस जाने वाले हैं या जो बड़े बच्चे हैं, जो हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनकी छुट्टी नहीं है। तो ऐसे में उन लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली सरकार की तरफ से और नगर निगम की तरफ से आप देख सकते हैं कि इस तरह की इंतजाम किया जा रहा है, जिससे कि पूरी तरीके से जो एटमॉस्फेयर है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रदूषित होने से जो कम प्रदूषित होने से उसे बचाया जा सके। अपने सभी कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल है वो अभी भी 300 के पार है, यानी कि AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 है। और हम अगर वातावरण की बात करें तो कहीं ना कहीं जो स्मोक है, जो प्रदूषित हवा है, वो आपको हल्की हल्की धुंध इस वक्त साफ दिखाई दे रहा होगा। मैं लोधी रोड पे इस वक्त मौजूद हूँ और मैं इस वक्त मौसम भवन के पास हूँ, जहाँ मेरे पीछे ये डिस्प्ले है। ये फोरकास्ट है, यानी कि कल का बताया जा रहा है, 7/11/2023, यानी कि मंगलवार का बताया जा रहा है कि जो ओजोन की जो लिमिट है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे दिखाई गया 115, यानी कि मोड, यानी कि पुअर से थोड़ा सा ऊपर है। PM 2.5 है, लेकिन जो इसका लेवल है, कल का लेवल होगा वो 300 होगा, यानी कि पुअर, यानी कि कलर के हिसाब से इंडिकेट हो रहा है कि कौन कितना ख़राब है, कितना सामान्य है, अच्छा है। और जो PM है कल का वो 2.294 होगा, यानी कि ये भी पुअर की कंडीशन में है। कल का जो AQI लेवल होगा, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये आपको 7/11/2023 का इस पर डिस्प्ले हो रहा है इस वक्त। और ओजोन की जो मात्रा, जो लेवल है, वो भी 293, यानी कि वो भी निम्न है, अगर हिंदी में कहें, या मोड पूरी तरीके से है। ग्रीन जो है वो मतलब आपको अच्छा माना जा रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसकी जो मात्रा है वो 11 है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए 115 डिस्प्ले हो रहा है, PM 2.5 लेवल है, लेकिन जो स्थिति है, जो लेवल है AQI 300, वो निम्न है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है। ये फोरकास्ट है, यानी कि कल के एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि कल दिल्ली के किन किन जगहों पर कैसा जो प्रदूषण का जो लेवल है, जिस तरह से लगातार कोशिश की जा रही है, वो हम एक डिस्प्ले के जरिए आपको समझा रहे हैं। और अब कुछ ही देर में यहाँ पर डिस्प्ले में 6 तारीख, यानी कि आज सोमवार के दिन का आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखिए। ये एक पूरा एक क्वालिटी लेवल है कि गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, मतलब इस तरह से दिखाया गया कि एक, अगर हम दिखाना चाहें तो नीचे 301 पर जो है वो लेवल, यानी कि जो बेहद ख़राब माना जा रहा है, कि वो लेवल यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और अब 6 तारीख, यानी कि आज का, यानी कि आज सोमवार के दिन का यहाँ पर दिखाया जाएगा कि किस तरीके से जो फोरकास्ट, जो वेदर का बताया जा रहा है, कि जिस तरीके से लगातार प्रदूषित एयर है और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से प्रदूषण पे पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाए, और लगातार जगह जगह छिड़काव किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो एयर क्वालिटी डाटा है वो अभी थोड़ी देर में 6 तारीख का हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये 7 तारीख का कल इस वक्त डिस्प्ले हो रहा था कि ऐसा फोरकास्ट है कि कल जो लेवल है वो 300 रहेगा। ये देखिए आज 6/11, यानी कि आज सोमवार के दिन का है। ओजोन है 293, जो बेहद पुअर है। नीचे देखिए कलर के हिसाब से पुअर इंडिकेट हो रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड वो भी सामान्य PM है 2.5, वो 300 है। और PM 10 जो है वो 294 है, यानी कि दोनों पुअर है, मतलब ख़राब है। जो इसका लेवल है वो इस वक्त जो है वो आप देख सकते हैं कि इस पे किस तरीके से डिस्प्ले दिखाया जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हालात है वो दिल्ली का कितना ख़राब है, यानी कि 300 से ऊपर है। और लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि जो प्रदूषण है, जिस तरीके से प्रदूषित दिल्ली हो रही है, जहरीली गैस चैम्बर में तब्दील हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और ऐसे में स्कूलों की छुट्टी तो कर दी गई है, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 10th 11 12 के बच्चे, उनकी छुट्टी नहीं हुई है। वो बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं, या वो लोग जो अपने जॉब के लिए या किसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, और जो लोग अपने काम करने के लिए जो घर से बाहर निकलते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस गैस से दिक्कत हो रही है। आप लोग ऑटो चलाते हैं, जिस तरह से दिल्ली प्रदूषण हो रहा है,
मौसम विभाग में ये लेवल भी दिखा रहा है। आप लोगों को कितनी तकलीफ होती है? क्या आप लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं या सांस वास में दिक्कत हो रही है आप लोगों को? हमें सांस में नहीं पर आंख में लगता है बहुत ज्यादा। मतलब अभी लग रहा है 2-3 दिन से आंखों में आंखों में बहुत जलन होता है। जलन हो रहा है और सांस लेने में। सांस में है तो ही प्रॉब्लम, क्या किया जाए थोड़ा बहुत। अगर हम आपके नजरिए से समझना चाहेंगे तो आपको लग रहा है कि हल्के हल्के धुंध वुंध दिखाई दे रहा है यहाँ? आज तो थोड़ा सा हल्का लग रहा है ना, कल परसों बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा था। तो कुछ प्रिकॉशन कम है, धूप हो गया था। कम है। हाँ तो देखिए ये एक ऑटो चालक है जो बता रहे हैं और दूसरी तरफ जो PM10 है और लेवल देख रहे 294 है। ऐसे में लोगों को जो रोज़मर्रा है उनको कहीं ना कहीं जलन हो रही है। भाई साहब ये बताइए कि आप लोग ऑटो चला रहे हैं, दिल्ली का जिस तरह से प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ रहा है, जो एक वो सामने डिस्प्ले पे भी शो हो रहा है, आप लोगों को कितनी परेशानी हुई? क्या सांस की दिक्कत हो रही है जैसे दूसरे ऑटो वाले बता रहे हैं कि आंखों में दिक्कत? हाँ, आँखों में जलन से सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। ये कब से आप लोग महसूस कर रहे हैं? 4-5 दिन के लगभग से महसूस कर रहे हैं इसको हम। अच्छा, जैसे अभी जो वेदर है, आप लोग ऑटो चलाते हैं, 1 मिनट बाहर आ जाइए। जैसे ये हल्की हल्की जो धुंध दिख रही है, ये सुबह के वक्त तो बहुत ज़्यादा होती है, जो स्मोक प्रदूषित है। सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा होती है और उस टाइम सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, जलन भी हो रही है और ये 4-5 दिन के लगभग से ज़्यादा है। हाँ जी। तकलीफ भी हो रही है। हाँ, तकलीफ भी। देखिए ऐसा हम मतलब लोगों के साथ हो रहा है, जो लोग दिल्ली के सड़कों पर निकल रहे हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है और जो स्मोक है, जो धुंध है, वो आपको साफ दिख सकता है। हल्की हल्की धुंध यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा और लोग, हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि छिड़काव कर ये जो पेड़ है उस पर पानी दिया जाए, जिससे कि जो डस्ट जमा हुआ है वो एयर में पॉल्यूटेड ना होकर लोगों तक पहुंचे। और फिलहाल जो कल का है वो 300 है, लेकिन कल का भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स फोरकास्ट किया जा रहा है वो भी कोई बहुत ही अच्छा नहीं है, मतलब बेहद खराबी है। और अभी भी 300 तक दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, हम लोधी रोड की अगर बात करें तो 300 इस वक्त भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो एक डाटा जो दिखा रहा है वो भी बेहद ख़राब है और कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी इस प्रदूषित हवा एयर से ज़रूर हो रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और दिल्ली में लगातार हो रही जहरीली हवा पर सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली की जहरीली आबो हवा के लिए केजरीवाल सरकार ने बीजेपी शासित यूपी और हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया है। हमारे सहयोगी नवीन निशांत ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से खास बातचीत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आज एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई गई थी ग्रैप 4 के नियमों के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, और उसमें फैसला किया गया कि दिल्ली में दिवाली के अगले दिन यानी 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू रहेगी। यानी ऑड नंबर के दिन जो ऑड नंबर की गाड़ियां हैं वो सड़कों पे दिखाई देंगी और इवन नंबर के दिन जो इवन नंबर की गाड़ियां हैं वो सड़कों पे दिखाई देंगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ हैं। सर, ऑड इवन स्कीम एक आखिरी विकल्प माना जाता है कि पोल्यूशन को कम करने के लिए, क्या कुछ तैयारी है? क्या दिल्ली की जो परिवहन व्यवस्था है वो इतनी मजबूत है? देखिए, अभी दिल्ली के अंदर ग्रैप 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं और उसको सख्ती से लागू करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये संभावना बैठक में उठी थी कि चूंकि अभी आगे जो है 12 तारीख को दीपावली है और दिल्ली में तो दीपावली पे प्रतिबंध है पटाखों पे, लेकिन अभी भी भाजपा की सरकारों ने यूपी हरियाणा में प्रतिबंध नहीं लगाया है और उससे ये संभावना दिख रही है कि अगर पटाखे चारों तरफ जलते हैं तो उस समय प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। उसको देखते हुए 13 तारीख से जो है और 20 तारीख तक दिल्ली में ऑड इवन लागू करने का निर्णय लिया गया है। ऑड इवन की पूरी डिटेल को लेकर के कल 12 बजे बैठक बुलाई गई है और उसमें पूरा उसका जो है डिटेल चार्ट हम आपको बताएंगे। सर, एक सवाल ये भी, बच्चों के स्कूल 5वीं तक बंद थे, आज 6ठी से लेकर 9वीं तक और फिर 11वीं तक के स्कूल को भी बंद करने का जो ऑर्डर है आप लोग देंगे, तो क्या इस दौरान क्लासेस ऑनलाइन मोड पे चलती रहेंगी? हाँ, ऑनलाइन मोड पे चलती रहेंगी। सर, एक आखिरी सवाल और रहेगा कि वर्क फ्रॉम होम जो कर्मचारियों को देने की जो सीएक्यू ने कहा था कि सरकार इस पे फैसला ले सकती है, उस पर कोई चर्चा हुई है सर आज? उस पर चर्चा हुई है, लेकिन अभी ये सबकी राय बनी है कि चूंकि अभी आगे छुट्टियों का मौसम है तो उसमें जो है अभी काफ़ी लोग छुट्टियों पे जाते हैं, तो ऐसे में चूंकि ये वर्क फ्रॉम होम ऑड इवन का जो फार्मूला है वो गाड़ियों को ही रेशनलाइज करने के लिए, कम करने के लिए, तो ये हुआ कि अगर छुट्टी पे लोग चले जाते हैं और उसमें भी अगर आधे कर देते हैं तो वो वर्किंग उस पर प्रभावित होगी, तो इसलिए ऑड इवन को प्रेफर किया गया है।
कंस्ट्रक्शन पर अब पूरी तरह से बैन है। पहले कुछ जो डिमोलिशन थी उस पे आप लोग की इजाजत थी कि डिमोलिशन जो इंपॉर्टेंस के हैं वो किए जा सकते, लेकिन अब पूरी तरह से। अब ग्रैप 4 में पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। तो दिल्ली के परिवहन मंत्री थे और जिन्होंने साफ कहा कि ऑड इवन को लेकर कल मीटिंग बुलाई गई है ताकि जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप दिया जा सके और जरूरत पड़ने के हिसाब से जो तमाम नियम हैं उन्हें दिल्ली में लागू किया जा सकता है। दिनेश पौन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली की जहरीली हवा पर क्या कहना है कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का, आपको सुनवाते हैं। एक कहावत है कि जब आग लगी घर में तो कुआं खोदने चले। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, ये तो समस्या कोई पहली बार नहीं आई है, ये हर साल आती है, हर साल वायदे होते हैं, कहा जाता है कि स्मोक टावर लगाएंगे, केमिकल्स आए हैं, दिल्ली सरकार वादा करती जिससे खेत में पराली जल जाएगी। तो पहले तो कांग्रेस सरकार थी, आप पंजाब सरकार को इसलिए इल्जाम लगाते थे, अब तो आपकी सरकार है 2 साल से, वो पराली जली क्यों नहीं हुआ? स्मोक टावर आपके क्या कर रहे हैं? आज जब दिल्ली की जनता घुटने के लिए मजबूर हो गई है, गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील हो गया, तो आप 12 बजे मीटिंग करने जा रहे हैं और केंद्र सरकार को तो फुर्सत ही नहीं है, वो चुनाव प्रचार में लगी हुई है। दिल्ली को हवाले कर दिया है जहरीली गैसों के। मैं मानता हूं कि आज जो कष्ट, जो यातना सहनी पड़ रही है दिल्ली वासियों को या आसपास के नोएडा, ग्रेटर नोएडा या एनसीआर में, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों की है। दोनों ने चुनाव को तरजीह दी, दिल्ली को नहीं।